एक उजले धूप भरे दोपहर में छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। वो अपनी बहन की किताब से ऊब चुकी थी, क्योंकि उसमें न तो चित्र थे और न ही कोई संवाद। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा, जो आश्चर्यजनक रूप से एक कोट पहनकर हाथ में जेब घड़ी लिए खुद से बड़बड़ाता जा रहा था कि उसे देर हो रही है। जिज्ञासा से भरकर एलिस उसके पीछे दौड़ी और उसे एक बड़े खरगोश के बिल में गायब होते देखा। बिना सोचे समझे वो भी उस बिल में घुस गई और एक लंबी अजीब सुरंग में गिरने लगी। गिरते समय उसने अलमारियां, किताबों की रैक और पेग पर टंगी अजीब तस्वीरें देखीं। धीरे से जमीन पर उतरते ही वो एक विचित्र गलियारे में पहुंची, जहां कई दरवाजे थे। खरगोश तो गायब हो चुका था, लेकिन एलिस की तलाश उसे एक कांच की छोटी मेज तक ले गई, जिस पर एक छोटा सुनहरा चाबी रखा था। उसे पता चला कि वो चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती है, जो एक खूबसूरत बगीचे में जाता था, लेकिन वो खुद उस दरवाजे से गुजरने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर एक बोतल रखी थी, जिस पर लिखा था, मुझे पियो। वो झिझकी, लेकिन खुशबू मोहक थी और लेबल मानो उसी से संबोधित था, इसलिए उसने उसे पीने का फैसला किया। जैसे ही उसने बोतल खाली की, वो सिमटने लगी, इतने छोटे आकार में कि अब वो दरवाजे से निकल सकती थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने चाबी मेज पर ही छोड़ दी है, जो अब उसके लिए बहुत ऊंची थी। तभी उसकी नजर मेज के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी, जिसमें मुझे खाओ लिखा हुआ एक केक था। एक निवाला लेते ही वो बहुत बड़ी हो गई और पूरा कमरा भर गया। कभी पीकर छोटी होती और कभी खाकर बड़ी। इन सारे प्रयासों के बाद वो अंततः उस जादुई बगीचे में पहुंच सकी। वहां उसने वंडरलैंड की पागल दुनिया से सामना किया। बगीचे में एलिस ने कई अजीब और सनकी चरित्रों से मुलाकात की। एक था हंसता मुस्कुराता चेशर बिल्ली, जिसका शरीर और सिर कभी भी गायब हो जाते थे, जबकि वह एलिस को उलझे हुए सलाह देता रहता था। मद हेटर की न खत्म होने वाली चाय पार्टी में एलिस पागलपन में घिर गई, जहां कोई भी एक जगह टिककर नहीं बैठता था। इसके बाद वह हार्ट्स की रानी से मिली, जो अपने अनियंत्रित गुस्से और इनका सिर काट दो के चिल्लाने के लिए मशहूर थी। उसके तेज गुस्से के बावजूद एलिस ने उसके साथ क्रोके खेला, जिसमें फ्लेमिंगो को हथौड़े और कांटेदार जंतुओं को गेंद की तरह इस्तेमाल किया जाता था। एक विचित्र अदालत के दृश्य में एलिस ने झूठे आरोपों के खिलाफ साहसपूर्वक खड़े होकर विरोध किया। धीरे धीरे यह सारा बेतुका माहौल उस पर हावी होने लगा और उसे लगा कि वह वास्तविकता की ओर वापस खिंच रही है। अचानक वह वापस घास के तट पर जाग उठी। एलिस को एहसास हुआ कि वंडरलैंड की उसकी सारी यात्रा केवल एक अजीब सपने जैसी कल्पना थी। अगर आप चाहें, मैं इसे और सरल और